एक ऋषि पुत्र होकर भी परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी? समय आ गया ऐसे अत्याचारियों को दंड देने का जिसमें ये पिनाक तुम्हारी सहायता करेगा। इस समय संसार में मात्र मेरे एक अनन्य भक्त में ही इतनी शक्ति है जो मेरे इस धनुष पिनाक को धारण कर सके, और उसका नाम है परशुराम। परशुराम, परशुराम। ओम नमः शिवाय। 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 वत्स परशुराम, वत्स परशुराम, वत्स परशुराम, वत्स परशुराम। मेरा धनुष पिनाक धारण कीजिए, जिसे प्रयोग करने में समस्त संसार में मेरे सिवाय एकमात्र आप ही सक्षम हैं, और जो निकट भविष्य में आपके कर्तव्य निभाने में आपका सहायक होगा। परशुराम जी कौन है और एकमात्र वो ही पिताश्री के धनुष पिनाक को धारण करने में समर्थ क्यों है? ऐसा कौन सा कार्य है जो उन्हें पिनाक की सहायता से पूर्ण करना है? असाधारण होंगे वो, और कोई अति विशेष कारण होगा उनके जन्म का, जिन्हें मेरे पिता महादेव स्वयं उनका दिव्य धनुष पिनाक प्रदान करने गए हैं। ये ज्ञात है मुझे, इसलिए मुझे बताइए माँ,
कौन है परशुराम जी? पुत्र, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण ने जिनके रूप में सृष्टि पर अपना छठा अवतार धारण किया है। ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के 5वें और असाधारण पुत्र है परशुराम। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजय योद्धा बन गए। राम, अपने अस्त्रों पर ऐसा अद्भुत नियंत्रण पाकर उन्हें अपनी इच्छाओं का दास बनाकर तुमने युद्ध कला में श्रेष्ठतम कुशलता प्राप्त करने का प्रमाण दिया है। प्रभु, मेरी योग्यता तो आप ही के आशीर्वाद से है। शिष्य को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करा के उसे ज्ञान की उड़ान भरने में समर्थ बनाने का श्रेय तो गुरु को ही जाता है। पुत्र, कठिन परीक्षाओं को पार कर अपने कठोर परिश्रम से गुरु की शिक्षा को सार्थक करने वाला शिष्य ही योग्यता की ऊंची उड़ान भरता है। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। अर्थात माँ, पिताश्री से परशु प्राप्त करने के उपरांत ही ऋषि पुत्र राम श्री परशुराम नाम से विख्यात हो गए। हाँ पुत्र, जो मामा जी श्री हरि नारायण के अवतार हैं, पिताश्री की परम भक्त हैं, युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं, अद्भुत व्यक्तित्व है जिनका, उनके दर्शन कितने आनंददायक होंगे माँ। मुझे पूर्व में ज्ञात होता तो मैं भी पिताश्री के साथ उनके परम भक्त और शिष्य से भेंट करने चला जाता। किंतु मुझे बताइए ना माँ, पिताश्री से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ? परशुराम प्रभु के परम भक्त और परम शिष्य होने के साथ महान मातृ भक्त भी थे। किंतु एक दिवस नियति ने उनकी मातृ भक्ति की कठोर परीक्षा ली। मातृभक्ति की परीक्षा माँ? हाँ पुत्र, परशुराम की माता देवी रेणुका अपने सतीत्व और अपने पति ऋषि जमदग्नि के प्रति अपनी निष्ठा का शेष उदाहरण थी। किंतु उस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस जब अपने स्वामी के यज्ञ अनुष्ठान के लिए निर्मल जल लाने की आज्ञा वो नहीं निभा सकी, उन्हें जलाशय से लौटने में विलंब ही नहीं हुआ, अपितु वो तो बिना जल लिए ही लौटने पर विवश हो गई। तो देवी रेणुका, आपको इतना विलंब क्यों हुआ जलाशय से लौटने में? और वो जल कहाँ है जो आप लेने गई थी? आप कुशल तो है ना? क्षमा करें स्वामी। मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा कि देवी रेणुका के साथ क्या हुआ है।
क्षण भर के लिए ही सही, किंतु मेरा मन इस दृश्य में कैसे रम गया। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। अब जल पात्र के बिना मैं स्वामी की आज्ञा कैसे पूर्ण करूं? अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ कर डाला आपने देवी रेणुका। आपके मन का भटकाव मेरे और मेरे सर्वोच्च कर्तव्य, मेरे यज्ञ अनुष्ठान के प्रति आपकी अनिष्ठा का प्रमाण है। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैं सदैव आपके प्रति एक निष्ठ रही हूँ। तन और मन दोनों से इस यज्ञ की अग्नि के समान पवित्र हूँ मैं। स्वामी, मुझे नहीं ज्ञात कि ये क्षणिक भटकाव कैसे उत्पन्न हुआ मेरे मन में, किंतु स्वामी। बस, बस। और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मेरे प्रति घोर अपराध किया है आपने। नहीं स्वामी, जिसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। पुत्रों, रुक्मवान, सुखेत, वासु, विश्वंस, आगे बढ़ो और तुम्हारे पिता के प्रति अपने निष्ठा भंग करने के दंड स्वरूप मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूं। मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूं। मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूं। वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का। स्तब्ध क्यों खड़े हो? माता के मोह का बंधन पिता के आदेश के सम्मान से बड़ा नहीं है। आगे बढ़ो और पिता के आदेश का पालन करो। जड़वत क्यों खड़े हो तुम सभी? पिता की आज्ञा का पालन करने का साहस नहीं है तो तुम्हें सजीव रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। नहीं स्वामी। जाओ, मैं तुम्हें मूर्तिवत करता हूं। तुम्हें मूर्तिवत करता हूं। तुम्हें मूर्तिवत करता हूं। ये क्या किया स्वामी? ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया स्वामी? कैसा अनर्थ? अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्रह्मम् इदं क्षत्रम् शापदापि शरदपि। प्रणाम माताश्री। पुत्र राम, तुम्हारी माता मेरी अपराधी हैं। इसलिए मेरा आदेश है, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो।
परशुराम जी महान मातृभक्त हैं, फिर उन्होंने अपनी माता का वध क्यों कर दिया? पुत्र, परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर अपना कर्तव्य निभाया, किंतु ये दृश्य जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो वो भी तुम्हारे समान अविश्वास से स्तब्ध रह गए। पुत्र, ये क्या कर दिया तुमने? इतने बड़े मातृभक्त होकर अपनी मातृभक्ति क्षण भर में भुला दी। मेरे वचन सुन निसंकोच वध कर दिया अपनी माता का। श्री, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और कर्तव्य कठिनाइयां देखकर नहीं निभाया जाता पिताश्री। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सर्वोच्च धर्म है। यही शिक्षा मुझे मां ने भी दी और यही वेद भी कहते हैं पिताश्री। मेरे लिए मेरी मातृभक्ति आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति से अधिक नहीं है। अपने कर्तव्य और पिता के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे अवश्य पूर्ण करूंगा मैं। पिताश्री, एक मातृभक्त पुत्र के लिए और एक स्नेही भाई के लिए अपने भ्राताओं और अपनी माता के प्राण से बढ़कर और क्या हो सकता है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, आप इन्हें इनका जीवन लौटाने की कृपा कीजिए पिताश्री। देवी रेणुका, ये ज्ञात है मुझे, आप गंगा के समान पवित्र हैं। यहाँ जो भी घटित हुआ वो एक परीक्षा थी मेरे द्वारा मेरे पुत्रों के कर्तव्य निष्ठा की, जिसमें राम ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। पितृभक्ति और मातृभक्ति में श्रेष्ठतम, कर्तव्य पालन में अडिग, ऐसे महान व्यक्तित्व के दर्शन करने की तो और भी प्रबल इच्छा हो रही है मुझे माँ। किंतु मैं ये अभी भी नहीं समझ सका कि एक ऋषि पुत्र होकर भी परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी। माँ बताइए ना, परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो अनुचित अन्यायपूर्ण हिंसा जो तुम्हारे माता पिता और भ्राताओं के साथ हुई है, उसका भान है मुझे। समय आ गया है ऐसे अत्याचारियों को दंड देने का और धर्म का राज्य स्थापित करने का, जिसमें पिनाक तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा क्या हुआ था माँ, जिसके विचार से ही आपके मुख पर इतनी पीड़ा झलक आई? पुत्र, परशुराम जी के माता पिता के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। परशुराम जी के माता पिता एवं उनके समस्त परिवार की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी गई। माँ, माता पिता तो हर किसी के प्रथम गुरु, मार्गदर्शक एवं ईश्वर ही नहीं, माता पिता भी होते हैं। उन्हें इस प्रकार खोकर तो परशुराम जी बहुत दुखी होंगे। केवल आहत और दुखी ही नहीं पुत्र, बल्कि अब उनका क्रोध ज्वालामुखी का रूप धारण कर बहुत कुछ परिवर्तित करने वाला है। अब परशुराम जी ऐसा क्या करने वाले हैं माँ? माता पिता की क्रूरतापूर्वक हत्या ने परशुराम जी का क्रोध चरम पर पहुंचा दिया है। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं जाकर उन्हें रोक सकूं। ऐसा क्या हुआ था माँ, जिसके विचार से ही
आपके मुख पर इतनी पीड़ा झलक आई? पुत्र, परशुराम जी के माता पिता के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। जब ऋषिवर द्वारा अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के कुछ वर्षों बाद अहंकारी राजा कार्तिवीर्य अर्जुन ने अचानक ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचकर अपनी संपूर्ण सेना के लिए भोजन की अनुचित मांग की, किंतु अपने द्वार पर आए अतिथि के रूप में उन्हें स्वीकार कर ऋषिवर और देवी रेणुका ने उनका स्वागत किया एवं उनकी पूरी सेना को भरपेट भोजन भी कराया। उत्तम, अति उत्तम। आइए राजन, आइए। दरिद्र ऋषि, हम आश्चर्यचकित हैं कि आपके इस आश्रम के दरिद्रता के इस सागर में ऐसी कौन सी अन्न के भंडार की बड़ी पूरी गागर फूट पड़ी जो इतना अनाज उत्पन्न हो गया, जिसने हमारी इस विशाल सेना का पेट भर दिया। राजन, देवी कामधेनु की पुत्री कपिला, इन्हीं की सहायता से हम आपका सत्कार करने में सक्षम हो पाए। उन्हीं की कृपा से हम आपके और आपके सैनिकों के समक्ष यह व्यंजन प्रस्तुत कर पाए। अद्भुत, जो इतनी विपन्नता में भी संपन्नता उत्पन्न करते। मुझे ऐसा लगता है महर्षि कि उसका स्थान यहाँ नहीं बल्कि मेरे महल में है। ईश्वर, आप मुझे इस दिव्य गाय को सौंप दें। नहीं महाराज, ये संभव नहीं। ये अनुरोध नहीं था मेरा ऋषिवर, आदेश था मेरा। आप मेरी प्रजा हो और प्रजा की संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। मेरे मार्ग से हट जाइए ऋषिवर और इस दिव्य गाय को मुझे अपने साथ ले जाने दें। मैं इसे अपने साथ ले जाकर भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त करूंगा। नहीं राजन, प्राण त्याग दूंगा, किंतु दुखियारे और असहाय जीवों की सहायता के लिए मैं इंद्रदेव से उपहार स्वरूप प्राप्त देवी कपिला को, आप जैसे दुष्ट राजा को कभी नहीं ले जाने दूंगा। अर्थात मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। रद्द कर दो इन सबका और इनके इस आश्रम को नष्ट कर दो। नहीं राजन, नहीं, ऐसा अधर्म ना कीजिए, मत करिए ऐसा अधर्म। रेणुका, इसीलिए पुत्र, तुम्हारे पिता महादेव उन्हें पिनाक प्रदान करने गए ताकि वो अन्यायियों को उनके अनुचित कृत्यों का दंड दे सके। उस निर्दयी अधर्मी ने निखड़क से 21 घाव किए थे मेरे पिता के शरीर पर। वत्स परशुराम, माता पिता की नृशंस हत्या पर शोक मनाने का समय नहीं है। निर्दयी को उसकी निर्दयता का दंड देने का समय है। संसार से कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे अत्याचारी राजाओं को मिटाने का समय है। और उस कार्य में मेरा धनुष पिनाक आपका सहायक होगा।
अब परशुराम जी क्या करेंगे? तक डोल गया। माँ, प्रतीत होता है ये तो पिताश्री की पिनाकी टंकार की गूंज है। हाँ पुत्र, तुम उचित कह रहे हो। ये स्वामी के धनुष पिनाक की टंकार है, उनके शिष्य परशुराम की हुंकार है। हाँ पुत्र, उन राजाओं के विरुद्ध जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि अब धर्म की शक्ति परशुराम का रूप लेकर उन अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करेगी। ऋषि जमदग्नि पुत्र परशुराम, यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि अपने परिवार के संहार का प्रतिशोध उन अन्याय राजाओं के अहंकार को इस संसार से उतनी बार मिटा के दूंगा जितने आघात मेरे पिता के शरीर पर हुए थे। और इस कार्य का प्रारंभ तुम्हारा रथ बहा के करूंगा कार्तिवीर अर्जुन। आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ सैनिकों, और मुख्य द्वार को खोलना मत। तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कार्तिवीर अर्जुन।
वध कर दिया, परंतु तुम भूल रहे हो कि मेरे पास शस्त्र सज्जित शस्त्र बुझाए हैं। इनसे कैसे बचोगे तुम? हमारी सहस्त्र बुझाएं भी तुम्हारी सेना के समान शीघ्र ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे कार्तिक वीर अर्जुन। अब भी समय है, अपने बल पर बहुत अभिमान है ना तुम्हें, परंतु आज तुम्हारा वध कर अरे इस अभिमान को भी मैं चूर चूर कर दूंगा। परशुराम, जिस प्रकार आघात से मैंने तुम्हारे पिता का वध किया था, आज उसी तरह मैं तुम्हारा वध करूंगा। कार्तिवीर अर्जुनो, दिखाओ मुझे अपनी सहस्त्र भुजाओं का बल। हमारे इन सहस्त्र भुजाओं को भी मैं उसी प्रकार से शत विशत कर दूंगा कार्तिवीर, जिस प्रकार तुम्हारे योद्धाओं का किया। प्रतिशोध हेतु अन्यायी नृप अंत करे प्रभु परशु। सहस्त्र बाहु अर्जुन को भगवन संहारे, पश्चात चतुर्भुज अवतार धारे। अहंकार का घड़ा जब भर जाता है तो वो अहंकारी का विनाश बनकर छलकता है। कदाचित परशुराम जी द्वारा कार्तिवीर्य अर्जुन के सर्वनाश के साथ संसार में दुष्टों का संघार प्रारंभ हो गया है, किंतु इसके साथ ही परशुराम जी द्वारा उन सभी को न्याय भी मिलेगा जिनके साथ अनुचित और अन्याय हुआ है।
क्या हुआ पुत्र? माँ, परशुराम जी के प्रति शोध की अग्नि तो अभी भी धधक रही है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार संसार से अधर्मी अन्यायी राजा को मिटाने के बाद भी उनके क्रोध का ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ। पिताश्री, अब आपको उन्हें शांत कर रोकना ही होगा, अन्यथा उनकी विनाश लीला इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी। अब तो ऋषि कश्यप ही परशुराम को शांत कर सकते हैं। ऋषिवर कश्यप प्रणाम। आपके शुभ दर्शन कल्याणकारी हैं, किंतु इस समय मैं जिस वचन और प्रतिज्ञा से विरुद्ध हूं वो मुझे कहीं रुकने नहीं दे रहा। रुको परशुराम, प्रतीत होता है आप अपने पिता ऋषि जमदग्नि की स्मृति भुला चुके हैं और कदाचित आप ये भी भूल चुके हैं कि आप एक ऋषि पुत्र हैं। दोषी को दंड दे चुके हैं और अपना वचन भी पूर्ण कर चुके हैं। आपका प्रतिशोध तो कभी का पूर्ण हो चुका है और अब क्रोध के आवेश में सभी सीमाएं लांघ चुके हैं आप। क्या यही ऋषि धर्म है? क्या ये हिंसा की अधिकता ऋषि जमदग्नि के पुत्र को शोभा देती है परशुराम? क्या यह आपके पिता की स्मृति के प्रति अन्याय नहीं, जो कोई अन्यायी राजा नहीं स्वयं उनके पुत्र कर रहे हैं? जैसे इस बाहरी युद्ध का अंत किया आपने, उसी प्रकार अपने भीतर चल रहे युद्ध को भी शांत कीजिए परशुराम जी। प्रतीत होता है ऋषिवर कश्यप जी को सहायता की आवश्यकता है। आप मुझे अनुमति दीजिए पिताश्री, मैं ही जाकर उन्हें रुकने की प्रार्थना करता हूँ। परशुराम का गणेश पर प्रहार, ये कैसा संकट है? ऋषिगण जब तक अपनी पूजा संपन्न नहीं कर लेते, मैं किसी को भी कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा। अब मेरे कदम प्रभु महादेव के दर्शन करके ही रुकेंगे। जो पूर्वानुमान हुआ था, अब वही स्थिति साक्षात सामने आ गई है। माता, पिताश्री, आप जगत का कल्याण तो इसी में निहित है कि ऋषि कश्यप का स्वभाव मानकर परशुराम जी अपनी विनाश लीला को रोक दें। आप उचित कह रहे हैं गुरुवर, मुझे अपनी भूल का आभास है। ऐसी क्षण अपनी संहार लीला का अंत करने का प्रण लेता हूं, किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए ईश्वर? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं आपके पास है। संपूर्ण भूभाग आपके अधीन है, इसीलिए आप ही निर्णय लीजिए कि आप अपने लिए कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। ऋषिवर, मैं भूभाग का अधिपति नहीं बनना चाहता। कृपा कर भूभाग का दान आप स्वीकार कीजिए।
मैं आपका दान स्वीकार करता हूं, किंतु आप रहेंगे कहां? मैं सबसे दूर एकांत में निवास करूंगा। ऋषिवर, भूभाग का दान स्वीकार करने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको शत शत धन्यवाद करता हूं। इससे पूर्व कि मैं महेंद्र पर्वत पर एकांतवास करूं, मेरे लिए अपने गुरु महादेव को उनका धनुष पिनाक लौटाने का एक अंतिम कार्य करना शेष है। आज्ञा दीजिए। इसी का भय था मुझे, जो पूर्वानुमान हुआ था, अब वही स्थिति साक्षात सामने आ गई है। देवादिदेव महादेव, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रभु, सुना है परशुराम जी ने अपना युद्ध रोक दिया है। आपके इस शुभ समाचार से तो हृदय प्रसन्न हो गया नंदी जी। जी गणेश जी, परशुराम जी ने ऋषिवर कश्यप के वचन सुने। नंदेश्वर जी, आप इतना शुभ समाचार लेकर आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किंतु इस प्रकार जल गिराकर किसी अतिथि के आगमन का संदेश भी दे रहे हैं आप। उचित कह रही है माँ, कुछ बड़ा आ रहा है उधर माँ। या कदाचित ये कहना अधिक उचित होगा कि वृक्ष पत्रों की सेना बड़ी आ रही है इस ओर। पुत्र, ये वृक्ष पत्रों की सेना नहीं, 60 सहस्र नन्हे बाल खिले ऋषियों के कैलाश आगमन का सूचक है, जो इन पत्रों को छत्र के समान प्रयोग करते हैं। अच्छा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ प्रभु, ये तो बाल खेलने ऋषि हैं। किंतु पिताश्री, कौन है ये बाल खेले ऋषि? पुत्र, दक्ष पुत्री सनति और ऋषि क्रतु के पुत्र बाल खेले ऋषि धर्म कार्य के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के लिए प्रख्यात हैं। इसलिए इनके मुख से निकला प्रत्येक वचन सत्य होकर ही रहता है। स्वयं देवराज इंद्र भी इनके वचन नहीं टाल सकते। तब तो मैं स्वयं जाकर उनका स्वागत करना चाहूंगा। सावधान पुत्र, एक कद में अवश्य छोटे हैं, किंतु इनका क्रोध ऋषि दुर्वासा और परशुराम से कम नहीं, जो छोटी सी भूल से भी भड़क सकता है। और ऋषि दुर्वासा के समान इनकी जीवा से भस्म करने का श्राप ही निकलता है। इसलिए इनके साथ सजग रहने की आवश्यकता है। हाँ पिताश्री, इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगा मैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बाधा उत्पन्न करने के लिए हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बालतिल ललिती, माधव तत्व। बालखिल ऋषि यहाँ प्रसन्न रहे, इसके लिए हमें शीघ्र जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। प्रभु, हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी है, आज्ञा दीजिए। भक्ति और क्रोध के विचित्र संयोग बालखिल्य ऋषियों से हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम। मैं नंदी कैलाश आगमन पर आप सभी बालखिल ऋषियों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। नंदी के श्वास से जब ऋषि छितराए, संकट को जान सभी शिवगण घबराए। ठीक समय आ विघ्न हरता विघ्न टाले, गिरने से बाल खिल ऋषि को संभाले। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्नहर्ता श्री गणेश। अरे यदि ये नीचे गिर गए तो कहीं मुझे शाप देकर कटीले झाड़ में परिवर्तित न कर दे। विघ्नहर्ता गणेश जी सहायता कीजिए। जय गणराजा नमामि देवा, भक्तों के तुम ही हितकारी। जय गणराजा नमामि देवा, दुःखहर्ता सुखकर्ता स्वामी। जय गणराजा नमामि देवा, विघ्नराज जी अंतर्यामी। जय गणराजा नमामि देवा, विघ्न हरो सब देव हमारे। जय गणराजा नमामि देवा, पूर्ण करो प्रभु आज हमारे। जय गणराजा नमामि देवा। नंदी जी के कारण आपको पहुँचे कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ऋषिगण। आप अवश्य ही महादेव पुत्र विघ्नहर्ता गणेश हैं। आप अवश्य ही महादेव पुत्र विघ्नहर्ता गणेश हैं। ओह, सभी इसीलिए साथ बोलते हैं ताकि हम इनकी ध्वनि सुन सकें। हमारी कैलाश यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आए हुए विघ्न को टालकर आपने ये प्रमाणित कर दिया है कि आप सर्व विघ्न हरता हैं। आपसे भेंट कर हम अति प्रसन्न हैं। इसलिए हम नंदी जी को उनकी भूल के लिए क्षमा करते हैं। हम नंदी जी को उनकी भूल के लिए क्षमा करते हैं। नंदीश्वर जी, अब आप जो भी कहें थोड़ा धीमे स्वर में कहें, क्योंकि आपका एक भी शब्द उनके लिए बवंडर बनकर उन्हें उड़ा ले जा सकता है। ऋषि ऋषिगण, मुझे क्षमा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु याद रखिएगा, यदि हमारी कैलाश यात्रा में कोई भी पीड़ा का सामना हमें करना पड़ा तो कदाचित हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। ऋषिगण अकस्मात पुनः कंपित क्यों हो रहे हैं? अरे
मूषक जी। प्रभु मूषक जी के ऐसे दौड़ने से जो भूमि में कंपन उत्पन्न हो रहा, उसी से ऋषिगण स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं। मूषक जी रुकिए, रुकिए। आया प्रभु, आया। प्रभु मुझे शीघ्र आने को कह रहे हैं। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। रुकिए मूषक जी, आगे मत बढ़िए, वहीं रुकिए। प्रभु मुझे और तीव्र गति से आने का संकेत दे रहे हैं। रुकिए, रुकिए मूषक जी, रुकिए। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ गया। नहीं नहीं मूषक जी, रुकिए। और तीव्र, प्रभु मुझे बुला रहे हैं। अरे कंपन तो और बढ़ता जा रहा है। ये रही मेरी तीव्र गति। इससे पूर्व कि मूषक जी कुछ अनर्थ कर दे, मैं ही कुछ करता हूँ। लीजिए, मैं आ गया प्रभु। रुक जाइए। क्या हुआ? देखा मैं दौड़ने में कितना तीव्र हूँ। आइए ऋषिगण, मैं स्वयं आपको पिताश्री के पास ले चलता हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंगलकर्ता स्वामी श्री मंगलमूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव चेकदंत गज आनन लंबोदर देवा, सिद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा। मोदक प्रिय विघ्नहरण मूसकी सवारी, गणनायक की जन गण करते जयकारी। जय देव जय देव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रभु आपकी कृपा से कैलाश आगमन का हमारा प्रथम उद्देश्य विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन पूर्ण हुआ और उनका चमत्कार भी देख लिया हमने। विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन पूर्ण हुआ और उनका चमत्कार भी देख लिया हमने। किंतु दूसरा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमें आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। हमें आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। प्रभु हम कैलाश में उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। आप जैसे महान ऋषियों के इस विनम्र अनुरोध को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। आपको इस पूजा की अनुमति है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए। इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये दायित्व तो मेरा सौभाग्य है पिताश्री और माता। ऋषिगण जब तक अपनी पूजा संपन्न नहीं कर लेते, मैं किसी को भी कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हाँ पिताश्री और माता, मैं अभी इसी क्षण इसकी निगरानी में जुट जाता हूँ। और प्रभु हम सब यथाशीघ्र पूजा की व्यवस्था करते हैं। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना।
भांति कुछ अनिष्ट ना हो जाए। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। सतर्क रहकर द्वार की रक्षा करूंगा। पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा मैं। तो समय व्यतीत करने के लिए क्या करूं? प्रभु का वाहन होने के नाते द्वार रक्षा में उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। अरे प्रभु अपना भोजन साथ लेकर आए हैं। स्वादिष्ट है ये मधुर फल और मिष्ठान भी। मुझे भी अपने भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। ये मेरा भ्रम है या ये फल स्वयं मेरी और बढ़े आ रहे हैं? ये तो सत्य ही है। देखिए प्रभु, परिश्रम का फल मीठा होता है। मीठे मीठे फलों से भरी डालियां स्वतः मेरी और बढ़ी आ रही हैं। अभी मैं खाता हूँ। रुकिए मूषक जी, ये क्या करने जा रहे थे आप? मूषक जी, जो परिश्रम करते हैं फल उन्हीं को प्राप्त होते हैं। ये फल तो बालखिल्य ऋषि अपनी पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इन पर उन्हीं का अधिकार है। ऋषिगण, आपकी अनुपम भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ। कृपा कर अपनी पूजा के प्रबंध में मुझे सहायता करने की अनुमति दीजिए। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, 2 दिन लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव। ले जाएंगे मूषक जी? हाँ हाँ अवश्य प्रभु। सिद्धि दासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। चलिए, कुछ तो कार्य मिला। मेरे गुरुवर महादेव के दर्शन पाकर ही शांति मिलेगी मुझे। इसमें क्षणिक विलंब भी मेरे लिए सहनीय है। इन ऋषियों की पूजा संपन्न होने तक मैं इस द्वार की रक्षा करूंगा और किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। अब मेरे कदम प्रभु महादेव के दर्शन करके ही रुकेंगे। मैं हर स्थिति में पिताश्री के आदेश का पालन करूंगा।
जब दो महान व्यक्तित्व आमने सामने होंगे तो परिस्थिति तो विकट होगी ही ना। जहाँ एक ओर गणेश अपनी माता पिता की आज्ञा से बंधे हैं, वहीं दूसरी ओर परशुराम अपने गुरु से मिलने को आतुर हैं। रुकिए, कृपया बताइए किस प्रयोजन से आगमन हुआ है आपका? विनती किए पाल खिल ऋषिगण, पूजा में सहायक बनो है गजानन। श्री गणेश तब सूंड अपनी उठाए, सब दिशाओं से तरुवरों के पुष्प लाए। मूस संग पूजन में फल सब पहुँचाए, द्वार भी संभला पूजन भी सहाय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अग्रतः चतुरो वेदः, पृष्ठतः सशरं धनुः। ऋषिगण, अब आपकी पूजा के लिए और क्या प्रस्तुत करूं मैं? विघ्नहर्ता गणेश जी, हमें पूजा के लिए मानसरोवर का पवित्र जल चाहिए। मानसरोवर का पवित्र जल चाहिए। जो आज्ञा, मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूँ। पिताश्री की आज्ञा अनुसार ये कार्य मुझे यहाँ से बिना प्रस्थान किए ही करना। अपने यंत्र को शीतल करने के लिए शीघ्र ही प्रभु महादेव के दर्शन करने से मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। इसके अतिरिक्त और अब मैं आपकी क्या सेवा करूं ऋषिगण? बाधाओं को हटाने वाले विघ्नहर्ता जब हमारे सहायक हो तो हर कार्य सहज हो जाता है। सारी सामग्री पूजा स्थल पर पहुंच चुकी है, अब हमारा जाना ही शेष है। अब हमारा पहुंचना ही शेष है। जो आज्ञा ऋषिवर, उसका भी उपाय है मेरे पास। अच्छा प्रभु, ये क्या है बालक गणेश जी? ये क्या है बालक गणेश जी? मेरी क्रीड़ा के खिलौने हैं ऋषिगण। किंतु बालक गजानन, ये क्रीड़ा का समय नहीं है। ये क्रीड़ा के लिए नहीं है ऋषिवर, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ऋषिगण, अब मेरा ये खिलौना तैयार है आपको पूजा स्थल तक ले जाने के लिए। आइए ऋषिगण, अब आप इस पर स्थान ग्रहण कीजिए। फिर ये पीपीलिकाएं, इन्हें खींचकर
आपको भीतर ले जाएंगी और वहाँ भी मेरे खिलौने आपके सहायक बनेंगे। धन्यवाद श्री गणेश। संपन्न हो गया मूषक जी। अब पूजा के शांतिपूर्वक संपन्न होने तक किसी के भी प्रवेश से कैलाश की शांति भंग नहीं होने दूंगा मैं। प्रभु, परिस्थिति विकट प्रतीत हो रही है। जब दो महान व्यक्तित्व आमने सामने होंगे तो परिस्थिति तो विकट होगी ही ना। जहां एक ओर गणेश अपनी माता पिता की आज्ञा से बंधे हैं, द्वार की रक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परशुराम अपने गुरु से मिलने को आतुर हैं। और उसके परिणाम की कल्पना से ही मैं सिहर उठी हूँ स्वामी। अरे क्या मूषक जी, मुझे मेरा कार्य करने दीजिए। वैसे इस ओर कोई आ तो नहीं रहे हैं। अच्छा मूषक जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इस प्रकार मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? प्रभु, पीछा नहीं कर रहा हूँ प्रभु, पद चिन्हों पर चल रहा हूँ आपके साथ यहाँ की निगरानी कर रहा हूँ। मूषक जी, किंतु इस प्रकार आप मेरा ध्यान बटाकर आप मेरी सहायता नहीं, पिताश्री द्वारा दिए गए दायित्व को निभाने में बाधा बन रहे हैं। ओह, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं कैलाश के मुख्य द्वार पर स्थित हो जाता हूँ, वहाँ से किसी को भी भीतर नहीं आने दूंगा, तो आपको किसी को रोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपका कार्य सरल हो जाएगा। उचित है। मूषक जी तो गए, अब मैं ये फल और मिष्ठान खा लेता हूँ। व्यतीत हो। अब क्या करूं?
समय का चक्र हमें पुनः वहीं ले जा रहा है। पूर्व के समान गणेश के समक्ष एक महासंकट होने जा रहा है। साठ सहस्त्र बाल खिल्य श्रद्धा सहिता, पूजन उमा महादेव संयोजिता। अनुसार जिनके है पुष्प भी भारी, सस्नेहा बाल ऋषि सर पे धारी। माला पे रोए कोई थाल सजाए, चले आए कुछ फलों को सर पे उठाए। धूप लगाए पंचामृत भी बनाए, उत्साहित मृदंग आदि वाद्य बजाए। करबद्ध ऋषि सारे पंक्ति बनाए, उमा शिव के मार्ग मध्य पुष्प छितराए। महादेव माता नेह से निहारे, बाल खिल्य की पूजा को भाव से स्वीकारे। नंदिनी, नंदिनी, अरे सुनिए ना नंदिनी। क्या हुआ तोतला जी? संध्या की पूजा के लिए यदि पुष्प तोड़ने का मन नहीं है ना, तो आप जाइए, मैं ये कार्य अकेले कर लूंगा। देती है वहां, देती है वहां। परशुराम जी, विश्वास नहीं होता। परशुराम जी यहाँ अवश्य महादेव के दर्शन करने आए हैं, किंतु वो इतने असमय क्यों आए हैं जब महादेव बाल खिल्य ऋषियों की पूजा स्वीकार करने में व्यस्त हैं? ये तो अनर्थ हो जाए, क्योंकि स्वयं गणेश जी द्वार की रक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं, इस बार मैं वैसा संकट उत्पन्न नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ने के पूर्व ही कोई उपाय कर मैं परशुराम जी को रोकने का प्रयास करूंगा। दीदी, आपने उनको लौटने का प्लान क्यों नहीं दिया? परशुराम जी को अपने समक्ष देखकर मैं अवाक रह गया। यहीं रुक जाइए, इससे आगे आप नहीं जा सकते। अभी कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने चेतावनी दी थी ना, अभी कैलाश में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। ये किसकी परछाई है? कोई ऋषिगण प्रतीत होते हैं। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके
मार्ग से हट जाओ मूषक, मुझे कैलाश जाना है। जाना है, परंतु मूषक तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मेरे मार्ग से हट जाओ। किंतु कौन है आप? मूषक जी वहां क्या कर रहे हैं? उन्हें ज्ञात भी है जिनका परिचय वो मांग रहे हैं, कदाचित वो उनके काल भी बन सकते हैं। रुकिए रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। रुक जाइए ऋषिवर, आपको इस प्रकार में आगे नहीं जाने दे सकता जब तक आप मुझे न बताएं। कौन है आप? उत्तर दीजिए। उत्तर तो दीजिए, अन्यथा आगे बढ़ने नहीं दूंगा आपको। ये क्या कर रही है? बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। मूषक जी, अरे मूषक जी क्या हुआ आपको? होगा तो अब जब प्रथम पूज्य गणेश जी आवेश अवतार परशुराम जी का सामना करेंगे। प्रभु, बताइए मूषक जी, क्या किसी ने आप पर प्रहार किया? हाँ प्रभु, ये तो प्रहार का ही परिणाम था। परिणाम की तो चिंता सता रही है मुझे। पूर्व में तो गणेश जी के पास माता पार्वती का दिया दंड मात्र ही था, किंतु अब तो वो प्रथम पूज्य बनकर अपार शक्तियों के स्वामी बन चुके हैं। माता द्वारा दिए गए अनेकों अस्त्रों के साथ महादेव का पाशुपतास्त्र भी है उनके पास। परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र की विद्या से तो हम सभी परिचित हैं। बताइए मुझे, कौन था वो? किसने किया आप पर प्रहार? प्रभु, कोई अत्यंत क्रोधी ऋषि प्रतीत होते हैं। क्रोध भड़क उठा है परशुराम जी का। क्रोधी ऋषि? उनका नाम क्या है? इनका नाम पूरे जगत में विख्यात है। वो परशुराम जी कैलाश पहुंच चुके हैं। अब किसी भी क्षण वो श्री गणेश जी के आमने सामने होंगे। स्वामी, कहीं वो अनिष्ट पुनः न घट जाए। प्रभु, घोर अनिष्ट की आशंका सता रही है मुझे अपना परिचय भी नहीं दिया उन्होंने। उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। चिंता मत कीजिए मूषक जी, उन्हें मेरे समक्ष तो आने दीजिए। वो जो भी है उनके क्रोध का सामना करूंगा मैं, किंतु पिताश्री की आज्ञा के विरुद्ध मैं उन्हें भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। प्रतीत होता है कोई इसी ओर आ रहे हैं। कौन है ये तेजस्वी पुरुष जिनका ललाट जैसे अनेकों सूर्य के तेज से दमक रहा है? पूर्व में बालक गजानन के साथ सभी का टकराव अत्यंत विध्वंसकारी था।
किंतु इस बार उत्पन्न स्थिति का परिणाम कैसे सहेगा संसार? किसी को परशुराम जी को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में मात्र माता के आदेश पर गणेश जी ने स्वयं महादेव और अन्य सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया था। रोकने से भी नहीं रुकेंगे परशुराम जी और न ही गणेश। यदि कुछ भी अप्रिय घटित हुआ तो माता पार्वती की ममता का रौद्र रूप तो हमें भली भांति स्मरण है। माता पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं श्री गणेश। जब उनके समीप आ रहे हैं महादेव जी के शिष्य विशेष, यदि कुछ अघटित हुआ तो नहीं रहेगा कुछ शेष। नारायण नारायण।